हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स को फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। और दोस्तों, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस ऑफ क्रैकिंग द डिफरेंट लॉ एंट्रेंसेस इन 2019, मैं खाली उन्हीं करंट अफेयर्स पे या उन्हीं लीगल करंट अफेयर्स पे फोकस करूंगा जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। क्योंकि ऑल्दो करंट अफेयर्स वैसे तो बहुत वास्ट होते हैं, या लीगल करंट अफेयर्स भी बहुत वास्ट होते हैं, पर मैं खाली उन्हीं इवेंट्स पे फोकस करूंगा जो मुझे लगते हैं कि जरूर पूछे जा सकते हैं इन आर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट करंट लीगल करंट अफेयर है विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सो सुशील चंद्रा, he has become the next chief election commissioner of our country and he is the 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और इलेक्शन कमीशन को डील किया गया है अंडर आर्टिकल 324। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्शन कमीशन के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो बताया गया अंडर आर्टिकल 324। और टोटल 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, जिसमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। सो सुशील चंद्रा, ही हैज बिकम द 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और कौन अपॉइंट करते हैं इन्हें? ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। एंड इनका रिमूवल कैसे हो सकता है? ही कैन बी रिमूव्ड ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स लाइक दैट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। जैसे सुप्रीम कोर्ट जज को जिस ग्राउंड्स पे हटाया जा सकता है, वैसे उन्हीं ग्राउंड्स पे इनको भी हटाया जा सकता है। और वहीं हर एक स्टेट में भी इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है, जो कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं आफ्टर इन कंसल्टेशन विद द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कंसल्ट करके प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं हर एक स्टेट में इलेक्शन कमिश्नर। ये बात याद रखिएगा। तो दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट है इवेंट की कंपलसरी हॉल मार्किंग ऑफ गोल्ड आर्टिफैक्ट्स एंड ज्वेलरी। आपने देखा होगा कि हॉल मार्किंग की जाती है कि भाई ये हॉल मार्क का गोल्ड है। हॉल मार्क का मतलब होता है कि अब जो बायर है उसको चीट नहीं किया जा सकता, वो उसकी जेन्युइनिटी को बताता है। जब हॉल मार्क का उसके ऊपर स्टैंप लग जाता है तो ये बताता है कि गोल्ड इज जेन्युइन। तो अब से इसको कंपलसरी कर दिया गया है कि भाई हर एक गोल्ड की जो ज्वेलरी होगी, आर्टिफैक्ट्स होंगे, उनको हॉलमार्क करना कंपलसरी हो जाएगा। पहले कंपलसरी नहीं था, पर खाली 14 कैरेट के गोल्ड में होगा, ये 18 कैरेट के गोल्ड में होगा और 22 कैरेट गोल्ड में अब हॉलमार्किंग करना कंपलसरी हो जाएगा, जिससे कि बायर्स को बचाया जा सके फ्रॉम चीटिंग। तो इसलिए की जाती है हॉलमार्किंग। और ये 3 कैटेगरी ऑफ गोल्ड्स की हॉलमार्किंग अब कंपलसरी कर दी गई है, पहले ये कंपलसरी नहीं थी। अगला इंपॉर्टेंट इवेंट था विद रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट ऑफ नेक्स्ट सीजीआई ऑफ आवर कंट्री। सो एनवी रमना, he has been appointed as the 48th chief justice of our country and he comes from Andhra Pradesh. Formerly he has even served as the chief justice of Delhi High Court in 2013। 2013 में वो ऑलरेडी चीफ जस्टिस रह चुके हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज बने और अब वो चीफ जस्टिस हैं हमारी कंट्री के। एंड ही सक्सीडेड शरद अरविंद बोबडे। he was the former CGI and the former CGI he gives the name of the next CGI to the president और फिर प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं अगले CGI को अंडर आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2। सो CGI is appointed by the president under this article। और इनका नाम नॉमिनेशन कौन देता है? जो पहले फॉर्मर CGI रहेंगे वो फिर इनका नाम सजेस्ट करेंगे टू द प्रेसिडेंट। बहुत सारे केसेस में इनकी मतलब ही वॉज द पार्ट ऑफ द बेंच इन वेरियस लैंडमार्क केसेस। रिसेंट में बहुत सारे लैंडमार्क केसेस जो हुए उसमें ये ही वॉज द पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर बेंच। चाहे वो विद रिगार्ड हो एब्रोगेशन ऑफ 370, जब 370 हटाया गया था जम्मू एंड कश्मीर में, तो काफ़ी सारी पिटिशंस फाइल की गई थी जिसमें बोला गया था कि इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो 5 जजेस की बेंच में ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मेंबर्स और उन्होंने ही मना किया था कि भाई नहीं, इस मैटर को हम 7 जजेस की बेंच को अब ट्रांसफर नहीं करेंगे। और फिर देवेंद्र फडणवीस हु वाज द फॉर्मर सीएम ऑफ महाराष्ट्र, उनका केस था कि भाई फ्लोर टेस्ट के थ्रू प्रूव करें कि ही हैज द मेजॉरिटी इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो उसकी भी जो हियरिंग की थी वो भी जस्टिस एनवी रमन्ना ने की थी। और एक और इम्पोर्टेंट केस था विद रिगार्ड टू कि क्या सीजीआई फॉल करेंगे अंडर आरटीआई। तो उन्होंने बोला था कि यस, सीजीआई का जो ऑफिस है इट इज अ पब्लिक अथॉरिटी अंडर आरटीआई, तो उनके खिलाफ भी आरटीआई लग सकती है। तो दोस्तों, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 244 सब क्लॉज ए, जो कि न्यूज में बना रहा। राहुल गांधी हु इज द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने बोला कि भाई असम में अगर हमारी सरकार बनती है तो हम ये कोशिश करेंगे, हम पार्लियामेंट से सिफारिश करेंगे कि आर्टिकल 244 सब क्लॉज ए का इस्तेमाल करते हुए एक असम के अंदर एक और
ऑटोनॉमस स्टेट बनाई जाए। तो आर्टिकल 244 सब क्लॉज ये क्या कहता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई अगर पार्लियामेंट चाहे तो इट कैन क्रिएट एन ऑटोनॉमस स्टेट विद इन असम इन द ट्राइबल एरियाज, मतलब असम के अंदर एक और राज्य बनाया जा सकता है इन द ट्राइबल एरियाज अंडर आर्टिकल 244 सब क्लॉज ए। तो अगर आपसे आर्टिकल पूछ ले तो ये आर्टिकल याद रखिएगा, इसके थ्रू एक ऑटोनॉमस स्टेट बनाई जा सकती है असम के विद इन द ट्राइबल एरियाज। अगला इंपॉर्टेंट बिल है फ्रांस से रिलेटेड जो कि था इकोसाइड बिल। इको से आप समझ ही रहे होंगे, इट इज रिगार्डिंग द एनवायरमेंट। और इसमें क्या बोला गया कि भाई अगर आप कोई सीरियस ऑफेंस करते हैं अगेंस्ट द एनवायरमेंट, मतलब आप कुछ भी ऐसी सीरियस चीज करते हैं जिससे एनवायरमेंट इफेक्ट होता है, तो इस बिल के अंतर्गत अब आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है जिसमें आपको 10 साल की सजा हो सकती है। उसके साथ ही साथ यू कैन बी कंपेल्ड टू पे 4.5 मिलियन यूरोस का फाइन, मतलब आपको फाइन की भी भुगताई करनी पड़ेगी जो कि है 4.5 मिलियन यूरोस का। उसके साथ ही साथ आपको 10 साल की सजा दी जा सकती है। तो अगर आपसे पूछे कि इकोसाइड बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ तो वो हुआ फ्रांस में। और किसके रिगार्डिंग है ये? इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अगला इंपॉर्टेंट एक रूलिंग थी मद्रास हाई कोर्ट की जो कि आई रिसेंटली इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जिसमें एक केस फाइल किया गया था बाय द नीस ऑफ जयललिता। जयललिता हु वाज द फॉर्मर सीएम ऑफ तमिलनाडु, उनकी नीस ने केस फाइल किया इन द मद्रास हाई कोर्ट रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ द मूवी थलाईवी। थलाईवी करके एक मूवी आ रही थी जिसमें जयललिता की लाइफ के बारे में थी वो, तो उसकी रिलीज को रोकने के लिए उन्होंने एक केस फाइल किया था और बोला था कि भाई इट वायलेट्स द राइट ऑफ प्राइवेसी एंड राइट ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ द फॉर्मर सीएम, कि वो राइट टू प्राइवेसी जो उनका था उसको वायलेट करती है ये मूवी। उसके साथ ही साथ जो रेप्यूटेशन थी उसको हिंडर करती है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने बोला कि भाई द राइट टू प्राइवेसी एंड द राइट टू रेप्यूटेशन इट एक्सटिंग्विशेस आफ्टर डेथ। जब आदमी मर जाता है तो राइट टू प्राइवेसी उसके साथ जो एसोसिएटेड होती है वो खत्म हो जाती है, या राइट टू रेप्यूटेशन भी खत्म हो जाती है विद द डिमाइसेस ऑफ दैट पर्सन। और ये राइट टू प्राइवेसी या राइट टू रेप्यूटेशन इनहेरिट नहीं हो सकती है बाय द लीगल हेयर्स। लीगल हेयर्स उसकी प्राइवेसी या फिर उसकी रेप्यूटेशन को इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। ये मद्रास हाई कोर्ट की रूलिंग थी रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ मूवी थलाईवी व्हिच वाज बेस्ड अपॉन द लाइफ ऑफ जयललिता। तो ये इंपॉर्टेंट रूलिंग थी मद्रास हाई कोर्ट की जो हमें पता होनी चाहिए, जिसमें उन्होंने बोला राइट टू प्राइवेसी एंड रेप्यूटेशन इट एक्सटिंग्विशेस आफ्टर डेथ। अगला इंपॉर्टेंट इवेंट था नेशनल रजिस्टर फॉर ड्राइविंग लाइसेंस को लेके। देखिए ये इसलिए लाया गया है नेशनल रजिस्टर, इसके अंतर्गत क्या होगा कि एक पोर्टल बनाया गया है जिसको कहते हैं सारथी, जिसपे ऑलरेडी बहुत सारी स्टेट्स ने रजिस्टर कर दिया है, जिससे कि ड्राइविंग लाइसेंस का डुप्लीकेशन ना हो पाए, ऐसा ना हो पाए कि फर्जी लाइसेंस लोग ले पाए। उसकी वजह से एक नेशनल रजिस्टर बनाया गया है फॉर ड्राइविंग लाइसेंस जिसका नाम है सारथी पोर्टल, इसको दिया गया है इसका नाम। और इसी पोर्टल पे ये भी लिस्ट होगी कि किन किन लोगों के लाइसेंसेस को रिवोक कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारी एक्सीडेंट्स होते हैं हमारी कंट्री में, डेथ होती है। तो उस पोर्टल पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ से लाइसेंस कब इशू हुआ, कब एक्सपायर हुआ, ये सब भी मेंशन होगा। उसी के साथ एक और प्रोविजन जो ऐड हुआ था वो ये था कि भाई अगर लाइसेंस आपका 1 साल बाद एक्सपायर होने वाला है तो आप 1 साल पहले ही उसको रिन्यू करवा लें। और एक और इम्पोर्टेंट इवेंट था विद रिगार्ड टू रोड ट्रांसपोर्टेशन, वो ये था कि 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड फिक्स की गई थी ऑन एक्सप्रेस हाईवेज और 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की गई थी ऑन द नेशनल हाईवेज। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं विद रिगार्ड टू नेशनल रजिस्टर फॉर ड्राइविंग लाइसेंस जिसका नाम है सारथी पोर्टल। इट हैज बीन क्रिएटेड टू स्टॉप द डुप्लीकेशन ऑफ लाइसेंसेस, ड्राइविंग लाइसेंसेस। अगला इंपॉर्टेंट केस है नंबी नारायण। ही वाज द वेरी रिनाउंड साइंटिस्ट ऑफ इसरो। इसरो के बहुत रिनाउंड साइंटिस्ट थे ये। और पर हुआ क्या था कि इन द ईयर 1994 केरला पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया। किस ग्राउंड्स पे? कि भाई इन्होंने जो डिफेंस सीक्रेट्स हैं ऑफ इसरो उनको लीक किया है टू द मालदीव गवर्नमेंट। मालदीव की डिफेंस फोर्सेस को इन्होंने लीक कर दिए हैं इंडिया के डिफेंस सीक्रेट्स। तो केरला पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया इन द ईयर 1994, जिसकी वजह से उन्हें 50 दिन जेल में भी रहना पड़ा। बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट ने चार्जेस डिसमिस कर दिए इन द ईयर 1998। और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 2001 में बोला कि भाई उनकी रेपुटेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, उनकी लाइफ को भी इफेक्ट हुआ। तो केरला गवर्नमेंट को बोला गया कि भाई अब आप उन्हें 1 करोड़ रुपए देंगे एज द कंपेंसेशन, क्योंकि ये चार्जेस सही नहीं पाए गए थे। तो केरला गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कि वो 1 करोड़ का कंपेंसेशन उन्हें दे इन द ईयर 2001। और सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर बाद में बोला, जिसको हेड किया था दीपक मिश्रा हु वाज द फॉर्मर सीजीआई, उन्होंने भी बोला कि केरला government should pay 50 lakhs as the compensation to him।
और अभी रिसेंट डेवलपमेंट क्या ये कि अब सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या रीजन था जो उन्हें अरेस्ट किया गया, क्या कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं थी जिसकी वजह से उन्हें ऐसी फर्जी केस में फंसाया गया। और इस केस का नाम था वैसे एस्पियोनेज केस। अगर केस का नाम पूछे तो एस्पियोनेज केस का नाम था, किसके साथ एसोसिएटेड था, विद नंबी नारायण। तो रिसेंट डेवलपमेंट ये आई है कि अब सीबीआई इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और 2019 में इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। पद्म भूषण से भी नवाजा गया है इन द ईयर 2019 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आखिरी इंपॉर्टेंट इवेंट है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल विद रिगार्ड टू लीगल करंट अफेयर्स कि डेरेक चौविन हु वाज द यूएस पुलिसमैन जिसने मर्डर किया था और जॉर्ज फ्लॉयड। तो ये केस बहुत ही फेमस हुआ था यूएसए में और वर्ल्ड वाइड, जिसमें माना गया था कि नस्ल भेद के वजह से, मतलब ही वाज अ ब्लैक एंड ही वाज अ वाइट, तो ऑन द बेसिस ऑफ रेसिज्म ही मर्डर्ड जॉर्ज फ्लॉयड और उन्होंने 29 सेकंड्स तक अपने घुटने को उनकी गर्दन पे रखा था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, जिसको रिकॉर्ड कर लिया गया था। तो डेरेक चौविन हु वाज द कल्प्रिट, हु वाज द पुलिसमैन हु किल्ड जॉर्ज फ्लॉयड, ही हैज नाउ बीन कन्विक्टेड। अब उनको सजा दे दी गई है फॉर मर्डर इन द यूएसए। सो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं फालतू के बहुत सारे करंट अफेयर्स आपके साथ शेयर करूं या लीगल करंट अफेयर्स शेयर करूं जो कि एग्जाम में पूछा ही ना जाए। मेरा फोकस यही रहेगा कि खाली उन पे फोकस करूं जो कि पूछा जा सकता है, जो कि अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरी करंट अफेयर्स की वीडियो भी चैनल पर अपलोडेड है, उन्हें नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं चैनल पर जाके। स्टैटिक जीके के मॉक भी ऑलरेडी अपलोडेड हैं। उसके साथ ही साथ मैंने आईपीसी के कुछ लेक्चर्स भी कवर किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट के भी कुछ लेक्चर्स कवर किए हैं, टॉर्ट्स के भी किए हैं, फैमिली लॉ के भी किए हैं, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।